करेंगे एक दफा फिर उत्तर प्रदेश में मुसलमानों पर एक बहुत बड़े जुल्म की आवाज उठाई जा रही है। अबे साले तभी मेरा माफ करना गुस्से। खैर ये जुल्म तो नहीं है, लेकिन खैर मुसलमान शरिया से बाहर नहीं आना चाहते और शरिया ने मुसलमानों को बहुत मजबूती से जकड़ रखा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने से पहले ही योगी आदित्यनाथ ने एक कानून को ड्राफ्ट करके गवर्नर के पास भेज दिया और कहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर सबके लिए एक कानून चलेगा। मुसलमान इस बात को लेकर बहुत ज्यादा गुस्सा है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि शरिया और मुसलमान एक ही हैं। No, God, please, no! आज हम इसी पे बात करेंगे नाज़िया इलाही खान के साथ, जो एडवोकेट हैं, और अच्छे से समझाएंगी क्या वाकई ये मुसलमानों पर जुल्म है या मुसलमानों के भले की बात की जा रही है। थैंक यू सो मच नाज़िया। योगी महाराज जी का कोई ना कोई टॉपिक आ ही जाता है और मैं देखती हूँ कि पाकिस्तानी चैनल से सिर्फ एक शैला खान ही है जो नाज़िया इलाही खान को योगी महाराज के द्वारा टारगेट करने की कोशिश में लग जाती है। चलिए, थैंक यू सो मच ये टारगेट के लिए। अब मैं आपको बताऊंगी, पहले मैं स्टार्ट करूंगी कुछ इतिहास से। तो दोस्तों, हम बताने वाले हैं आज के इस वीडियो में पाकिस्तान के यूट्यूबर शैला खान है और नाज़िया इलाही खान जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। इन दोनों आपस में बातचीत करते हुए आपस में कंपैरिजन कर रहे हैं पाकिस्तान और इंडिया से। आप इस वीडियो में देखिएगा और अंत तक देखिएगा, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगा। दोस्तों, पाकिस्तानी हमेशा कहते रहते हैं कि जो वहाँ की सरकार है जो हमेशा मुस्लिमों पर दंगा कराती है, अत्याचार करती है मुस्लिमों पर। तो आप इस वीडियो में देखिएगा, दोनों में कंपेरिजन हो रहा है। इंडिया से मुस्लिम लड़की नाज़िया इलाही खान है जो पाकिस्तान के लड़की को, वो भी एक मुस्लिम लड़की है, उसको रिएक्ट करते हुए बोला। इस वीडियो में आप जरूर देखिएगा अंत तक, आपको ये वीडियो समझ में आएगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियो इस चैनल पर मिलते रहेगा। देखिए, सनातन धर्म हमें बहुत खूबसूरत बातें बताती है, बहुत अच्छी बातें बताती है। अब मैं आपको बात कहती हूँ कि अगर महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं के इक्वल राइट्स, मुस्लिम महिलाओं की पीड़ित को दूर करने के लिए, उनके आंख के आंसू को दूर करने के लिए, उनको बराबरी का दर्जा देने के लिए अगर योगी महाराज जी काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि चुल्लू भर पानी में डूब करके तमाम मुल्ला मौलवियों को और असदुद्दीन अवैसी जी को मर जाना चाहिए, सुसाइड कमिट कर लेना चाहिए कि उन्होंने उनके धर्म की मुस्लिम महिलाओं के बारे में नहीं सोचा। जो पहला जो कर्तव्य था वो मुसलमान धर्म पर था कि हमारी महिलाएं क्यों इतनी सिसक रही हैं, उनकी आंखों में इतनी आंसू क्यों आ रही है, वो इतनी परेशान क्यों हो रही हैं, ये मुसलमान धर्म ने नहीं सोचा महिलाओं के लिए। अब मैं आती हूँ 1984 में, जब शाहबानो और सायरा बानो ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई थी कि मुझे तलाक से मुक्ति दे दो, मुझे मेंटेनेंस दिलवा दो। तब कांग्रेस ने क्या किया कि उनकी जुबान को बंद करने के लिए हर वो हथकंडे अपनाए जो उनको नहीं अपनाना चाहिए था, जो एक औरत की गुहार को सुनना चाहिए था, उसके दर्द को समझना चाहिए था। पर कांग्रेस के वक्त में मुसलमानों ने, इमाम बुखारी ने या किसी ने भी, किसी मुसलमान से लेकर के कांग्रेस की पार्टी ने नहीं सुना। तो गेरवे कपड़े में अगर एक योगी महाराज मुसलमान औरतों के आंख के आंसू को पोंछ रहे हैं तो प्रॉब्लम कहां पर आता है भैया? प्रॉब्लम कहां पर आता है? एक कानून की बात हो रही है। मैं पूछना चाहती हूँ कि अगर एक कानून में इक्वल राइट ऑफ प्रॉपर्टी मुस्लिम महिलाओं को मिल जाए, जो हमारे शरिया के हिसाब से, हमारे कुरान के हिसाब से हमें 1% मिलता है, तो इसमें बुरी क्या बात है? मैं पूछना चाहती हूँ तमाम मुसलमान पाकिस्तान की औरतों से और हिंदुस्तान की औरतों से, मुस्लिम औरतों से, कि अगर डिवोर्स जो है वो कानूनी तरीके से हो और मुंह पे तलाक ना चिपकाया जाए और बेआबरू करके बच्चे के साथ बाहर रोड पर ना निकाल दिया जाए, तो इसमें बुरा क्या है? इंस्टेंट ट्रिपल तलाक हमारी मुशक्कत से जरूर बंद हुआ है, पर कुरान ने तलाक देने के बहुत सारे तरीके बता करके रखे हैं मुसलमान पुरुषों को। तो जब इंस्टेंट ट्रिपल तलाक सुप्रीम कोर्ट से हमने बंद करवाया तो कूद पड़ा मेंढक की तरह मुसलमान मर्द और खुदक करके चला गया कुरान के हवाले से तलाक देने के लिए, क्योंकि तलाक देने की बड़ी जिद रहती है, बड़ी ठरक रहती है मुसलमान मर्दों को। अब मैं कहती हूँ कि प्रॉफिट मोहम्मद ने अगर अडॉप्टेड बेटे की बीवी से शादी कर लिया, तो क्या हम में से कोई भी बच्चा अडॉप्ट नहीं कर सकता है? कई ऐसी महिलाएं हैं जिनको बच्चा नहीं होता है, कई ऐसी औरतें हैं जो किसी डिजीज की वजह से, किसी परेशानी की वजह से बच्चा नहीं पैदा कर पाती हैं।
मैं अपने बारे में बात कर देती हूँ कि मैं इतने ज्यादा काम में बिजी रहती हूँ कि मैं दूसरा बच्चा पैदा करने के बारे में, और मेरे पास पति नहीं है, शौहर नहीं है, खाविंद नहीं है, पर मुझे शौक होता है कि मैं एक बच्चा अडॉप्ट कर लूं, तो मैं इस्लाम के दायरे की वजह से बच्चा अडॉप्ट नहीं कर पा रही हूँ। तो अगर एक कानून मुझे इस चीज की अनुमति देता है कि मैं बच्चा अडॉप्ट कर सकूं, किसी गरीब का बच्चा मैं गोद में उठाकर ले आऊं, कोई बच्चा जो अनाथालय में रह रहा है, जिसके पास माँ बाप नहीं है, परिवार नहीं है, अच्छी जिंदगी नहीं है, मैं उसको उठा करके मैं उसको अच्छी जिंदगी दे दूं, अपना नाम दे दूं, तो ये कौन सा गुनाह है भाई? कैसा इस्लाम है ये? जो इंसानियत को दिखाने से भी हमें पीछे फेंकता है। कौन सा इस्लाम है ये? तो मुझे लगता है कि ऐसा कानून बहुत अच्छा है। अब बात आती है एज ऑफ मैरिज की। भाई मुसलमान पुरुष जितने भी हैं, मौलवी, मुल्ला, असदुद्दीन अवैसी, उनकी गैंग, और ये पाकिस्तान के मुसलमान औरतों को टकटकी लगाकर देखते रहते हैं। ओ बड़ी हो गई, ओ अच्छा इसका शरीर बढ़ गया, ओ इसको तो पीरियड्स हो गया, अब तो इसका निकाह हो जाना चाहिए और हमें इसको बिस्तर पे इस्तेमाल कर लेना चाहिए। तो अगर एज ऑफ मैरिज एक मैच्योरिटी पर जा रहा है एक कानून के द्वारा, तो मुझे लगता है कि बुरी बात तो नहीं है। औरतों का अधिकार है भाई, उनको बचपन का एक सिनेरियो उनको मजा लेने दो, जवानी का लेने दो, उनको पढ़ने दो, उनको समझने दो, उनको अपने आप को समझने दो, उनको शिक्षा हासिल करने दो। शादी तो होनी ही है, बच्चे तो पैदा होने ही है, लेकिन क्यों ऐसा है कि भाई पीरियड्स होगा और शादी कर दो? क्यों हम इतने आवारा और इतने बेबहरा हैं कि हम इंतजार करते रहते हैं कि भाई पीरियड्स हमारा होगा और हम सेक्स कर लेंगे? हम इतने कैरेक्टरलेस हैं। मतलब मुसलमान कौम ने हमेशा पूरी दुनिया को यह बताने की कोशिश की है कि मुसलमान औरतें बहुत ही आवारा और बच्चलन होती हैं, जो अपने पीरियड्स का इंतजार करते रहती हैं कि पीरियड्स होगा और हम सेक्स करेंगे। क्या हम ऐसे हैं? हम ऐसे तो नहीं है भाई। सनातन धर्म तो कहता है कि औरत घर को घर बनाती है। औरत अगर घर में होती है तो घर स्वर्ग लगता है। बुजुर्ग और औरत अगर घर में होती है, बच्चे घर में होते हैं, तो घर को स्वर्ग माना जाता है। ये सनातन धर्म बोलता है। तो आप ऐसी अफवाह क्यों उड़ा रहे हैं सर पे दाढ़ी टोपी रख करके कि मुसलमान औरतें और लड़कियां अगर पीरियड्स के बाद निकाह ना पड़े तो वो किसी के साथ भी जाकर सेक्स कर लेंगी? हम ऐसे तो नहीं है, हमारा चरित्र ऐसा तो नहीं है। अब मैं आपको बोलती हूं कि देखिए इस्लाम क्या कहता है। इस्लाम में औरत सिर्फ एक ऑब्जेक्ट है। अगर इस्लाम के हिसाब से हम जो अब तक चल रहे हैं, हमें सिर्फ एक ऑब्जेक्ट बना करके रखा गया है। सूरह अन-निसा 8:277 क्या कहता है? वो औरत, ये प्रॉफेट मोहम्मद कह रहे हैं कुरान में, वो औरत जो लीडरशिप करती है, वो देश, वो कंट्री, वो घर